हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो के अंदर जो कि बात करती है अबाउट स्ट्रैटेजी फॉर योर ऑप्शनल। स्पेसिफिकली अगर आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है और आप यूपीएससी 2025 या 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रीलिम्स पोस्टपोन हुआ है, लेकिन अभी भी आपकी स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स सेंट्रिक होनी चाहिए। तो ये वीडियो छोड़िए और जाइए प्रीलिम्स की रिवीजन कीजिए। अब जहाँ पे 2024 का एस्पिरेंट प्रीलिम से फोकस कर रहा है, एक चीज़ जो कि हम नोटिस करते हैं अबाउट अ लॉट ऑफ बिगिनर एस्पिरेंट्स कि वो अपनी प्रेपरेशन की जर्नी की शुरुआत टाई कर देते हैं प्रीलिम्स की साइकिल से, राइट। कि जब प्रीलिम्स होगा उसके बाद जो है हम फुल फ्लेजेड अपनी तैयारी करेंगे। उससे पहले यही जो लहर दौड़ रही होते हैं 2024 के कैंडिडेट्स की जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, उसी के अंदर वो हाथ धोते रहते हैं विदाउट रियली थिंकिंग अबाउट एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अप्रोचिंग देयर प्रेपरेशन फॉर द फाइनल अटेम्प्ट, ठीक है। और यही गलती हो जाती है जिसके कारण उनका पहला अटेम्प्ट ऑफन आखिरी एंड फाइनल रैंक स्कोरिंग अटेम्प्ट नहीं बन पाता। तो अगर आप 2025 या 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए कि अब मई 26 से हट के 16 जून को पोस्टपोन हो गया है प्रीलिम्स। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी तैयारी पोस्टपोन कर ले, क्योंकि अगर आप अपनी तैयारी लेट शुरू करेंगे इसका मतलब है कि आपके पास कम टाइम होगा टू ऑल्सो गिव टू मेंस वाले कंपोनेंट्स, राइट। मेंस वाले कंपोनेंट्स जो कि आपको प्रीलिम्स के आने से पहले प्रिपेयर कर लेने चाहिए, ताकि प्रीलिम्स एंड मेंस के गैप में आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर ना हो एंड द टाइम व्हेन यू एंड अप क्लियरिंग प्रीलिम्स आप अपने मेंस के अंदर भी अच्छे मार्क्स ला पाए, राइट। तो इसीलिए ये जो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कि हमने अपने एक्सपीरियंस में बहुत सारे बच्चों को करते हुए देखा है, विच इज़ नॉट स्टार्टिंग प्रेपरेशन टिल प्रीवियस साइकिल ऑफ प्रीलिम्स, जो है उसकी शुरुआत नहीं होती। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है ना। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंटली टू हैव अ फुल फ्लेजेड प्रेपरेशन आपको अपनी जीएस प्लस ऑप्शनल की तैयारी करनी है। सबसे पहले तो चुन लीजिए अपने ऑप्शनल को, चाहे हफ्ता लगाइए, 2 हफ्ते लगाइए, चाहे महीना लगाइए, बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नाप तोल के, सिलेबस समझ के इसके क्या कंपोनेंट्स हैं, किस तरह की रिसोर्सेज हैं, इन सब को मेजर करके अपना ऑप्शनल चुनिए एंड देन स्टिक टू इट। अगर आपको पीएसआई और ऑप्शनल, इसके सिलेबस या बुक सोर्सेज को लेके कंफ्यूजन है तो ऊपर कार्ड में आप देख सकते हैं, हमने प्रीवियसली वीडियोस बनाई हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, आप उन्हें भी देख सकते हैं। Now very importantly in understanding, right, हमने प्रेपरेशन कैसे करनी है, उस प्रेपरेशन को जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है। और टारगेट क्या होता है एस्पिरेंट्स का? टारगेट होता है टॉप स्कोर लाना ऑप्शनल में। और पीएसआईआर ऑप्शनल की अगर हम बात करें 280 to 290 प्लस मार्क्स जो हैं ये टॉपर्स इंश्योर करते हैं अलॉन्ग विद गुड मार्क्स इन जीएस, अगर वो एक अच्छा रैंक लाना चाहते हैं, अगर वो फाइनल लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं। तो द क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ डज वन अनलॉक दिस स्टोर। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे आंसर्स होंगे, राइट, कि आप जो है बढ़िया सोर्सेज पढ़िए, अच्छे से होलिस्टिकली प्रिपेयर कीजिए, करंट अफेयर्स भी करते रहिए, एब्सोल्युटली। बट एक चाबी, राइट, बेसिक आइडिया, अगर हमने 290 प्लस मार्क्स लाना है, ये क्या लेके देगा, राइट। अगेन गोइंग बैक टू द आइडिया कि हमारा टारगेट अगर ये मार्क्स है तो इस टारगेट को अचीव करने का मेन कंपोनेंट क्या है? मेन कंपोनेंट मेरे फ्रेंड्स है राइटिंग अ ग्रेट आंसर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपके एग्जामिनर आपसे आंसर्स नहीं पूछ रहे हैं, आपसे नहीं पूछ रहे हैं आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं, बट द ओनली यार्ड स्टिक that they have in front of them is the answers that you've written, and hopefully आपने कोई आंसर उस शीट में, उस क्वेश्चन पेपर में ना छोड़ा हो। तो सबसे पहले आपने एग्जामिनर के सामने आगे रखने हैं वेल स्ट्रक्चर्ड, कंटेंट से भरपूर
एंड क्वेश्चन को आंसर करते हुए आपके बढ़िया आंसर्स, क्योंकि अगर ये आंसर्स अच्छे होंगे तभी इनमें मार्क्स आ पाएंगे और तभी आप ये 290 प्लस का जो टारगेट है उसे अचीव कर पाएंगे। तो चलिए एक डेमोन्स्ट्रेशन ही ले लेते हैं। अब ये डेमो का आइडिया ही ये है समझना कि जो बच्चे कहते हैं कि किस तरह से हम जाने कि what are the kind of answers that the examiners are looking for and how do we ensure कि हमारी तैयारी ऐसे हो कि at the end of our optional journey जब हम मेंस में बैठे ऑप्शनल का पेपर लिखें, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के आंसर्स लिखें, तो हम इस प्रकार के आंसर्स को प्रोड्यूस कर पाएँ, वेरी इंपॉर्टेंटली इन लिमिटेड टाइम। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन योर मार्क्स आपके पास 7 से 10 मिनट होंगे, राइट। आपने क्योंकि क्वेश्चन भी पढ़ना है, वेरिंग लेंथ ऑफ आंसर्स हैं, वेरिंग डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस भी होगा, तो दिस इज द मैक्सिमम पीरियड दैट यू विल हैव टू राइट दीज गुड आंसर्स। एंड इसी डेमो के लिए मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने रखा है। क्वेश्चन कहता है एग्जामिन द पोजिशन एंड रेलेवेंस ऑफ कौटिल्य इन द थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म। अब आप को अभी ये नहीं जानना कि हाँ जी मैम हमें तो सिलेबस ही नहीं पता, हमें तो पता ही नहीं है सब किस चीज़ की बातें हो रही हैं। आप क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अगर आपने एक बार भी सिलेबस देखा होगा आपको पता होगा यहाँ पे पहली चीज़ तो हमने क्या उठा ली, कौटिल्य, जो कि टेक्निकली इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जो कि पेपर 1 सेक्शन ए का हिस्सा है, उससे लिया गया है। अब क्या बोला है कि इनकी पोजीशन और रेलेवेंस की बात कीजिए किसमें, पॉलिटिकल रियलिज्म में, जो कि एक ऐसी थ्योरी है जो कि हम पेपर 2 सेक्शन ए के अंदर पढ़ते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जब रेलेवेंस की बात आ गई, मतलब कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर से भी जो है हमें इसे एग्जाम्पल्स के तौर पे दिखाना पड़ेगा। अब इस आंसर के अंदर मैंने आपको एक मॉडल आंसर तो दिया ही है टू अंडरस्टैंड, बट आई हैव ऑल्सो ब्रोकन इट डाउन टू कंपोनेंट पार्ट्स टू अंडरस्टैंड कि आपने किस किस चीज़ का ध्यान रखना है। पहली चीज़, शुरुआत से ही एग्जामिनर को समझ में आ जाना चाहिए कि आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझ लिया है एंड ये क्लियरली दर्शाई जानी चाहिए आपकी इंट्रोडक्शन में, विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डन हियर, जहाँ पे हमने बात की है कि इवन दो कौटिल्य और अर्थशास्त्र जो है ये एक बहुत ही एमिनेंट टेक्स्ट है फॉर अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज ऑफ रियलिज्म इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, बट व्हेन इट कम्स टू द इंटायर नॉलेज बेस ईदर इन वेस्टर्न पेडागॉजी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस और इवन जो हमें इंडिया में पढ़ाया जाता है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करता। तो हमने पहले ही पोजीशन के ऊपर एक टिप्पणी दे दी है। However, when we go into the depths of Kautilya's अर्थशास्त्र, we understand कि कौटिल्य को एक प्री मॉडर्न फाउंडिंग फादर ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म की तरह देखा जा सकता है। सो डिस्पाइट द फैक्ट कि ये एक अंडर स्टडीड एरिया रहता है, बट इनकी एक नॉलेज के बेसिस पे हमने इनकी पोजीशन के ऊपर एक क्लियर कट कीवर्ड जो है यहाँ पे इंक्लूड कर दिया कि क्या है, प्री मॉडर्न फाउंडिंग फादर है पॉलिटिकल रियलिज्म के। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली टू एंश्योर कि आपका स्पेशलिस्ट कंटेंट निकल के आए, हम अपने व्यूज को बैक करने के लिए स्कॉलर्स के व्यूज भी लाते हैं, उनका एनालिसिस भी लाते हैं। तो रॉजर बर्श ने अपनी किताब में यही हाईलाइट किया कि कौटिल्य जो है पॉसिबली वर्ल्ड के पहले ग्रेट अनरिलेंटिंग पॉलिटिकल रियलिस्ट माने जा सकते हैं। इसी के साथ साथ द नोटेड सोशियोलॉजिस्ट एंड थ्योरिस्ट मैक्स वेबर ने भी कहा कि इवन दो अर्थशास्त्र के अंदर कोई एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी ओवरशैडो नहीं करती है, बट कौटिल्य जिस तरह से पॉलिटिक्स के आर्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, ये बेस्ड है इन द प्रैक्टिकलिटीज एंड द रियलिटीज ऑफ लाइफ रादर देन overburdening it with the morality aspect। ठीक है, तो अगेन ये इनके रियलिस्ट कंटेंट को दर्शाता है। Now what are the specific ways जिनके अंदर ये जो बोश एंड वेबर ने बात की है कि ये रियलिज्म के एक फाउंडिंग फादर की तरह देखे जा सकते हैं, तो हमें ऐसे कुछ सेक्शंस को, पार्ट्स को, वैल्यूज को भी हाईलाइट करना चाहिए। पहली चीज आती है द आइडिया ऑफ नेशनल इंटरेस्ट बीइंग पैरामाउंट।
एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। सबसे पहला एरिया ऑफ फोकस जो कि रियलिज्म की भी थ्योरी क्या है, जो ट्रिपल एस थ्योरी है, राइट, स्टेट, सर्वाइवल एंड सेल्फ हेल्प। ठीक है, तो आप इसके अंदर ये भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कंपैरिजन बना सकते हैं कि यही ट्रिपल एस की अगर हम बात करें, सेम चीज यहां पे हम देख रहे हैं। सबसे पहले तो स्टेट का सर्वाइवल, पर्टिकुलरली इनका जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको हाईलाइट किया गया। देन द फैक्ट कि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एन ओवर आर्चिंग अथॉरिटी, जो नेचर ऑफ इंटर स्टेट रिलेशंस है वो क्या है, वो अनार्किक है, जिसके कारण स्टेट्स को अपने सर्वाइवल के लिए सेल्फ हेल्प पे डिपेंड करना पड़ता है। एंड साथ ही साथ में ये सेल्फ हेल्प के लिए इन्हें अपनी पावर जो है वो कंटिन्यूसली इन्हांस करनी है, विच अगेन इज हाईलाइटेड बाय द आइडिया ऑफ सेंट्रलिटी ऑफ पावर, जो कि हमें कौटिल्य में भी देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ हमने आइडियाज ऑफ मत्स्य न्याय, इसकी आप बात कर सकते हैं, राइट, जहां पे अनार्किक इंटरस्टेट रिलेशंस क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ द माइटी जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड मंडल पॉलिटिक्स बात करते हैं कि किस तरह से हम नेविगेट करें इन स्टेट रिलेशंस को, ताकि जो कंसर्न स्टेट है वो अपना नेशनल इंटरेस्ट इंश्योर कर पाए। ना क्लासिकल रियलिस्ट स्कॉलर्स लाइक मॉर्गनथाउ ने आइडेंटिफाई किया कि देखिए जो हम रियलिज्म की थ्योरी आगे रख रहे हैं, इनके एंटीसीडेंट्स एंशिएंट पॉलिटिकल फिलॉसफी से आ रहे हैं, इंक्लूडिंग ग्रीस, चाइना एज वेल एज इंडिया। इनफैक्ट इन्होंने यही चीज के ऊपर एम्फसाइज किया था दैट व्हेन वी लुक एट इंश्योरिंग बैलेंस ऑफ पावर, जो कि मेन स्टे है रियलिज्म का, यहाँ पे आइडियाज ऑफ डिवाइड एंड रूल, आर्म्स की रेस, अलायंसेस का आइडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज सिमिलर टू द थ्योरीज ऑफ षडगुण एज वेल एज द 4 उपायज ऑफ साम दाम दंड भेद, जो कि कौटिल्य ने आगे रखे थे। तो अब इस पूरे स्लाइड के अंदर हमने क्या किया है, हमने कंपेयर एंड हाईलाइट किए हैं कौटिल्य के वो फीचर्स जो कि इनकी पोजिशन एंड इंपॉर्टेंस टू अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल रियलिज्म जो है उसे हाईलाइट करते हैं। Moving on, now comes the part of relevance, particularly looking at how Kautilya can be applied to the realist paradigm in looking at and in trying to scope out contemporary issues. अब कौटिल्य के टीचिंग्स जो हैं ये एक इसेंशियल पार्ट रहे हैं इंडिया के स्ट्रेटेजिक कल्चर का। तो इंडिया का एक जो इंटेलेक्चुअल डीएनए है, एंड नॉट जस्ट कंटेम्प्रेरी इंडिया बट इनफैक्ट नेहरूवियन इंडिया से अगर हम बात करें, तो कौटिल्य का जो एक एम्फसिस है, एक जो उनका इन्फ्लुएंस है, वो हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले तो इनकी जो मंडल थ्योरी है वो एक एप्ट फ्रेमवर्क बन गई है टू अंडरस्टैंड इंडियाज रिलेशनशिप्स विद इट्स साउथ एशियन नेबर्स, पर्टिकुलरली इन व्यू ऑफ इट्स नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो अंडर आई.के. गुजराल, चाहे हम गुजराल डॉक्ट्रिन देख लें या फिर आज हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी देख लें, दोनों ही जगह हमें मंडल थ्योरी का एम्फसिस देखने को मिलता है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली, इवन जो कंटेम्प्रेरी इंडिया फोकस कर रहा है ऑन द आइडिया ऑफ स्ट्रेटेजिक या फिर मल्टी अलाइनमेंट, जो कि बात करता है द रादर देन बीइंग टाइड इन प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी और गेटिंग ट्रैप्ड इनटू द आइडिया ऑफ बीइंग परमानेंट फ्रेंड्स, हमारा फोकस किस पे है, सेल्फ इंटरेस्ट पे है, नेशनल इंटरेस्ट पे है। तो यही निकल के आता है इन इंडिया ट्राइंग टू बैलेंस बोथ इट्स रिलेशंस विद वेस्टर्न पावर्स लाइक यूएस, एंड वहीं पे डिस्पाइट ऑल द सैंक्शंस बीइंग लेबल्ड ऑन रशिया in the aftermath of the Ukraine crisis, India has continued to highlight India's continued alliance as well as deep friendship with Russia, including continued arms deals as well as oil based रिलेशनशिप। सो अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। साथ ही में कौटिल्यन थ्योरी जो है इसको अप्लाई किया जा सकता है इन ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग हाउ इंडिया इज ट्राइंग टू टैकल प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग Chinese incursions by this revisionist China, right? So चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया कल्टिवेट कर रहा है अपना रिलेशनशिप इसके स्मॉलर नेबर्स के साथ, एंड वहीं पे चाइना को काउंटर करने के लिए एक रियलिज्म ड्रिवन जियोपॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म, राइट, हिट वेयर इट कैन हर्ट बट ऑल्सो सेफगार्ड दोज एरियाज जहाँ पे इंडिया अभी उतना प्रिपेयर्ड नहीं है, जो कि हाईलाइट करता है द यूजेज ऑफ कौटिल्यन पॉलिसी ऑफ द्वैध भावा, सो डुअल पॉलिसी, दैट ऑन वन हैंड चाइना के साथ हमने कंप्लीटली कट ऑफ नहीं किया है, कॉन्वर्सेशंस आर स्टिल ऑन, बट एट द सेम टाइम वेयर इट हिट्स
इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर आत्मनिर्भरता बनाने के लिए, ऐप बैन्स के थ्रू एक और असर्टिव स्टांस लेने के लिए अगेंस्ट टेरिटोरियल इंकर्जन्स ऑफ चाइना, ये भी इंडिया के द्वारा देखा जा रहा है। तो यहाँ पे हमने हाईलाइट कर दिए कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस ऑल्सो ऑफ कौटिल्य व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल रियलिज्म। हेनरी किसिंजर ने अब कौटिल्य को देखा एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैकियावेली एंड क्लाउसविट्ज, जहाँ पे क्लाउसविट्ज का ये कहना था कि वॉर जो है एक एक्सटेंशन, एक नेचुरल एक्सटेंशन है डोमेस्टिक पॉलिसी की, वहीं पे कौटिल्य ने बोला था कि देखिए वॉर डज नॉट ओनली मीन वायलेंस, डिप्लोमेसी इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वॉर, जिसके कारण कौटिल्यन थ्योरी ने पॉलिटिकल रियलिज्म के अंदर भी, जिस तरह से मॉर्गनथाउ ने भी बात की थी डिप्लोमेसी की, स्टेट्समैन की इंपॉर्टेंस की, वैसे ही कौटिल्य ने भी इस डिप्लोमेसी की थ्योरी के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर डाला था टू एंश्योर कि किस तरह से डिप्लोमेसी के थ्रू हम गेन कर सकते हैं एडवांटेजेस वाइल न्यूट्रलाइजिंग एन एनिमी। सो यहाँ पे अब हमने क्या कर दिया, एक कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव भी हम ले आए हैं बाकी स्कॉलर्स के साथ। ना इम्पॉर्टेंटली अर्थशास्त्र को जनरली, एज हमने बाकी आंसर में देख लिया है, परसीव किया गया है एज अ रियलिस्ट बुक, एज अ रियलिस्ट अंडरस्टैंडिंग, एज अ रियलिस्ट ट्रीटीज। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली मेनली ये जो इंटरप्रिटेशन आई है ये वेस्टर्न थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स को मद्देनजर रखते हुए ये है ना, हमने यही कंपेयर किया कि किस तरह से जो वेस्टर्न एक जो पैराडाइम आया है ऑफ रियलिज्म, उसके जो फीचर्स हैं उसको किस तरह से फुलफिल करते हैं कौटिल्य। हाउएवर यहाँ पे दो चीज़ें मद्देनजर रखना ज़रूरी है जो कि हम हाईलाइट कर रहे हैं इन द कंक्लूडिंग रिमार्क्स। पहली चीज़ तो अनलाइक वेस्टर्न रियलिज्म, कौटिल्यन आइडियाज़ आर नॉट कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ मोरालिटी। यहाँ पे हम धर्म का आइडिया देखते हैं, चाहे ये राजधर्म की बात हो या फिर ये धर्म का आइडिया फॉर जनरल मासेस हो। मतलब कौटिल्य जो है बहुत ही सीमलेसली अपनी अप्रोच में आइडियलिज्म एंड रियलिज्म को बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं, समथिंग जो कि वेस्टर्न थ्योरीज आज भी नहीं कर पाई हैं। वहीं वे इम्पॉर्टेंटली बाय अंडरस्टैंडिंग एंड डीपली रीडिंग इनटू स्कॉलर्स लाइक कौटिल्य, ज़रूरी है कि ये जो डिसिप्लिन है इंटरनेशनल रिलेशंस का, इनकी थ्योरीज का, जिसको ऑफन क्रिटिसाइज किया गया है ऑफ बीइंग स्ट्रैंगल्ड इन द क्लचेस ऑफ यूरोसेंट्रिसिज्म एंड वेस्टर्न थ्योरीज, बाय इंक्लूडिंग सच स्कॉलर्स ये अपने बेस को वाइडन करे और डिसिप्लिन के जो थ्योरेटिकल बाउंड्रीज है उसे और भी आगे लेके जाएं और एक्सपैंड करें। ठीक है, तो हमने कंक्लूजन के अंदर कौटिल्य व्हाट ही एड्स टू द इंटायर डिसिप्लिन एंड व्हाट ही एड्स टू द थ्योरेटिकल पैराडाइम, उसको हमने हाईलाइट किया है, देयर बाय एंडिंग दिस इंटायर आंसर ऑन अ ऑप्टिमिस्ट, फ्यूचर लुकिंग, पॉजिटिव, फॉरवर्ड लुकिंग मैनर। ठीक है, तो इस तरह से एक बढ़िया आंसर हम बनाते हैं। और साथ ही में मैंने बता दिया है कि आपने इंट्रोडक्शन पे फोकस करना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आप कंपेयर कर पाओगे रियलिज्म एंड कौटिल्य को। राइट, अगर आपको पता ही नहीं होगे कि रियलिज्म के क्या मेन फीचर्स है या कौटिल्यन थ्योरी के क्या मेन फीचर्स थे, तो आप किस तरह से उन्हें एक दूसरे के साथ कंपेयर करोगे। साथ ही में यू शुड बी एबल टू लिंक द कॉन्सेप्चुअल स्टैटिक मटीरियल विद ऑनगोइंग डायनामिक करंट अफेयर्स ऑल्सो टू ब्रिंग आउट द एनालिटिकल एस्पेक्ट। Therefore, to be able to write good answers, you need to have a great base in political science in international relations optional. तो इस ग्रेट बेस को बनाने के लिए 2025 एंड 2026 के कैंडिडेट्स को क्या क्या चीज़ें इंश्योर करनी है। पहली चीज़ तो आपने इंश्योर करनी है कि आप होलिस्टिकली कवर कर रहे हैं सोर्सेज को। दिस इंक्लूड्स सर्टन इंपॉर्टेंट बुक्स, तो चाहे ये O.P. गौबा हो, राजीव भार्गव की पॉलिटिकल थ्योरी हो, चाहे ये इम्पॉर्टेंटली पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ की अगर हम बात करें, अगर हम एंड्रू हेवुड की बात करें, बेलीज एंड स्मिथ ने भी एक इम्पॉर्टेंट किताब लिखी है आयर की थ्योरीज़ के ऊपर, या फिर अगर हम IGP के अंदर देखते हैं, IGP के अंदर बहुत सारी बुक्स आई हैं बाय माधव खोसला, बाय नीजा गोपाल जयाल, उनकी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आप कवर कर सकते हैं। राइट, साथ ही में आपने इंश्योर करना है कि अगर आप कोई कोचिंग का हिस्सा नहीं है और आप जेरोक्स जो फोटोकॉपी नोट्स है सिर्फ उन पे रिलाई कर रहे हैं, तो यू विल हैव टू कीप ऑन एडिंग टू देम, राइट, टू इंश्योर कि ये कुछ स्टैटिक मटेरियल के कंपोनेंट्स मिस ना हो, एंड साथ ही साथ में जो डायनामिक एस्पेक्ट्स हैं, ताकि जितने भी कॉन्सेप्चुअल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उन्हें आप अच्छे से समझ पाएँ। एंड ऑफन टाइम्स ये जो कॉन्सेप्चुअल डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स है, क्योंकि आप भी अभी स्टूडेंट होते हैं, आपको किसी पीयर की
मेंटोर की या गाइड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक बार अगर डाउट क्लियर नहीं हुआ तो वो कांस्टेंट कंफ्यूजन जो है वो चलती रहेगी, जो कि आपके आंसर्स में भी निकल के आएगी। देन वेरी इंपॉर्टेंटली ये डायनामिक चीज़ों को, न्यूज़पेपर्स लाइक इंडियन एक्सप्रेस हो गए, हिंदू हो गया, राइट, इसी के साथ साथ वेबसाइट्स लाइक ORF हो गई, इड्सा हो गई, प्रोजेक्ट सिंडिकेट हो गई, फॉरेन पॉलिसी हो गई, इन सब चीज़ों को आपको ऐड ऑन करना ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को पर्टिकुलरली PSIR लेंस के थ्रू देखा जा रहा होता है। मतलब ये काफ़ी टाइम टेकिंग अफेयर भी बन सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने पढ़ने के साथ साथ रेगुलर आंसर राइटिंग भी इंश्योर करनी है, टू इंश्योर दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ आंसर राइटिंग, टू इंश्योर दैट वॉट एवर इज रिक्वायर्ड आप उन कॉम्पोनेंट्स को ऐड कर पा रहे हैं। Now keeping in mind all of these requirements, हमने डिज़ाइन किया है अपना पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का फाउंडेशन कोर्स, जिसका बैच 3 लॉन्च होने वाला है। इसकी एनरोलमेंट शुरू हो गई है और आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। Now very importantly, depending on your requirements, क्या आप सिर्फ कंटेंट पे फोकस करना चाहते हैं, क्या आप आंसर राइटिंग करके उसे इवैल्यूएट भी करवाना चाहते हैं ताकि आपको कांस्टेंट फीडबैक भी मिलता रहे, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज जो हैं डिज़ाइन किए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 13,000 का जो है जो हमारा बेस कोर्स है। यहाँ पे आपको पूरे डिटेल्ड कंटेंट लेक्चर्स मिलते हैं इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट। ऑप्शनल के हमारे लेक्चर्स नए लेक्चर्स हैं बट रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलते हैं, ताकि आप इन्हें अपनी पेस पे देख पाएँ एंड साथ ही साथ में इन्हें बार बार भी देख पाएँ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंटली आपको एक डिटेल शेड्यूल मिलता है जहाँ पे आपको डेट वाइज बताया जाता है कि कौन सी क्लास, कौन सा टॉपिक कौन से दिन कवर कराया जाएगा। ठीक है, और आप वेबसाइट पे जाके, ऊपर लिंक आ रहा है, वेबसाइट पे जाके आप ये डिटेल शेड्यूल भी देख सकते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंटली इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम कंटेंट लेक्चर्स, करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स जो कि हम ऐड करते हैं, राइट, जहाँ पे हम डाइवर्स सोर्सेस पे से इनको कवर कराते हैं। मेंटरशिप के लिए एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप भी है। रेगुलर आंसर राइटिंग के लिए कंपोनेंट वाइज 22 टेस्ट, मिनी टेस्ट, 4 हाफ लेंथ टेस्ट एंड 2 फुल लेंथ टेस्ट भी हैं। और इसके अलावा चीट शीट्स, सांसद टीवी की डिबेट्स एंड जो नई आ रही बुक्स हैं उनकी आपको बुक रिव्यूज़ की समरीज मिलती है, जिन्हें आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर्स में। इसके अलावा अगर आप अपने आंसर्स को इवैल्यूएट भी कराना चाहते हैं हमारे द्वारा, तो आप हिस्सा बन सकते हैं ऑफ आर विद इवैल्यूएशन कोर्स, जहाँ पे आपके जितने भी टेस्ट हैं, चाहे ये मिनी टेस्ट हो, फुल लेंथ टेस्ट हो या हाफ लेंथ टेस्ट हो, इनको हम डिटेल्ड चेकिंग के साथ, फीडबैक के साथ प्रोवाइड करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप एक ऑफिसर के साथ जो क्लियर कर चुके हैं पेपर को, PSIR ऑप्शन के अंदर बढ़िया मार्क्स ला चुके हैं, उनके साथ 1-on-1 टेलीफोन के थ्रू अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं, स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे मेंटरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंटली इसमें सारे सेम फीचर्स हैं इंक्लूडिंग इवैल्यूएशन, बट साथ ही साथ में आपको ऑफिसर कैंडिडेट्स के साथ जो है मेंटरशिप मिल जाती है। ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज इंक्लूडेड इन द मेंटरशिप ग्रुप, विच इज द 1-on-1 मेंटरशिप। किसके साथ? ऑफिसर कैंडिडेट्स के साथ, राइट, जो ऑलरेडी UPSC क्लियर कर चुके हैं। इसके अलावा अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि खुद कवर करना चाहते हैं बट डायनामिक करंट अफेयर्स पोर्शंस के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे, तो आप हमारा एक्सक्लूसिव करंट अफेयर्स को सिर्फ ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको मंथली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स मिलेंगे 2023 ऑनवर्ड्स। तो अगर आपने इंटरलिंकेज के लिए आपको पास्ट कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है, तो आप पुराने भी ये लेक्चर्स देख सकते हैं अलॉन्ग विद जो इनकमिंग लेक्चर्स आएंगे, राइट। यहाँ पे आप सीख पाएंगे कि किस तरह से आपने स्टैटिक कंपोनेंट्स को इंटरलिंक करना है डायनामिक कंपोनेंट्स के साथ, और इसको डिटेल तरीके से हमारे PDFs के अंदर भी पढ़ पाएंगे। तो आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे मंथली बेसिस पे, साथ ही में इसके PDFs एक्सेट्रा जो है, चीट शीट्स जो है, ये आपको भी उपलब्ध की जाएंगी, राइट। सो होपफुली अब आप अपना डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे। दिस वॉज ऑल फ्रॉम मी, सी यू ऑन द अदर साइड इन आर क्लासेस। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, या फिर हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, या फिर हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं ऑन sleepy.classes
gmail.com. Right? This was all from me today. Thank you and see you soon.